अगले वीडियो में मैं बोला कि थोड़ा प्रश्न मेरे आगे आया है। जो इंटरेस्टेड हैं, जो जानना चाहते हैं, जो रियली कला सॉल्व करना चाहते हैं, जो कला में डूबना चाहते हैं, जो कला में आगे जाना चाहते हैं, जो कला में कुछ न कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं, वो लोग तो प्रश्न करते हैं मुझे कि मैं ये लोगों के लिए बना रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के हजारों लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ और बोल रहा हूँ। मेरा समय का मैं पूरा उपयोग करना चाहता हूँ। मेरा समय का 1 मिनट में बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ये जीवन बाद में मिलता नहीं है। कहते हैं कि 84 योनि जन्म के बाद 84,000 योनि या करोड़ योनि, हमारे पुराणों में कहा है, बाद में मनुष्य अवतार मिलता है। ये छठी इंद्रिय वाला मनुष्य बार बार जन्म नहीं मिलता। कब मरने के बाद जन्म मिलता किसी का पुरावा नहीं है, व्यंग है, फिलोसॉफी है, साबिती नहीं है, पुरावा नहीं है कि कब हमारा जन्म मिलेगा। तो ये जन्म में हमको जो फर्ज मिला है, ईश्वर ने हमको जो दिया है, उसका समाज, लोग, देश के लिए उपयोग तो करे, हो सके इतना। इसके पीछे क्या मिलता है क्या नहीं, वो गिनती नहीं होती, वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। पानी का बहाव में सब खींच के आते हैं। बहाव जोरदार होना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ गिर के आएगी। आपका करते साउंड होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, एक 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 स्वर लेके होना चाहिए। आपको कोई नहीं रोक सकेगा और आप बिल्कुल एकदम पावरफुल जीवन जी सकोगे। ये जो प्रश्न की बात कर रहा हूँ, इसमें 2-3 प्रश्न हैं। मैं लिख के भी आपके आगे आना चाहता हूँ, कहकर भी मैं आपके आगे आना चाहता हूँ, स्लोगन दे के भी आपके आगे आना चाहता। क्यों? मुझे क्या जरूरत है? क्या आपके ओर से मुझे कुछ ऐसा प्राप्त होता है? हाँ, होता है। आपको पता है, नहीं पता, मुझे पता है कि मुझे बहुत होता है। और ये होता है मेरा ज्ञान का बजारा। जितना दोगे इतना पाओगे, जितना संग्रहोगे इतना सड़ेगा, जितना खुलेआम कहोगे समझोगे इतनी आपको समझ बढ़ेगी। थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त पुराना, उसने मुझे कहा, दुधाते तू सब पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। मैं बोला सही है, यस, व्हाई नॉट। पब्लिसिटी क्या गलत है? पाप है? पब्लिसिटी तो हम खुद हैं। पब्लिसिटी यानी क्या? आर्ट द्वारा रजूआत थती है, या मिर्च मसाला का हो, या धोबी का हो, या पाउडर का हो, या कुछ भी चीज़ का, छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ तक। ये हमारा जो बिजनेस पायोनियर है ना, उसको भी ज़रूरत पड़ती है पब्लिसिटी की। ये पब्लिसिटी आर्ट द्वारा होती है, तो हम तो आर्टिस्ट हैं और हमारे द्वारा पब्लिसिटी होती है। हम क्यों ना पब्लिसिटी हुए? और पब्लिसिटी होना, पब्लिसिटी करना क्या गलत है वो मुझे बताओ। दारू पीना गलत है और वो पीता है, रोज मार के पीता है। जो गलत है उसको नहीं दिखाई देता, मेरी बात उसको दिखाई देती है ये गलत है। ये समझेगा सुनने वाला कि मैं किसको कह रहा हूँ। इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि आप देखो तो बात भी ना करो, सदा नशा में रहता है और मुझे कहता पब्लिसिटी चाहते हो। भाई आप भी मेरे लेवल के हो और मुझसे अच्छी प्रेस्टीज वाली कॉलेज में नौकरी करते थे, तो आप क्यों नहीं पब्लिसिटी करते हो? पावर, मेन पावर होना चाहिए। सब चीज़ का डिस्कस करना, समझाना, सही या गलत वो सामने वाला देखेगा। हमको तो प्रेजेंटेशन करना है। तो मैं बात पर आऊँ, मेन बात पर, कि मुझे जो पॉइंट मिला है, ऐसा ऐसा कलाकारों का नाम के साथ मिला है कि मुझे गर्व है कलाकारों का, उसके कलाकृतियों का, उसके रहन सहन का। वो कलाकार को मैं देव जैसा ही मानता हूँ। धर्म में जेम अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग संत साधु संतों और देवता देवियों को लोग जैसे समर्पित हो जाते हैं, वैसे मैं कलाकारों को समर्पित हूँ।
वे मेरा पूजनीय है, वो मेरा देव है। और कला धाम अजंता मेरी यात्रा धाम है। 4 धामों से एक धाम मेरा ये है। मेरा यात्रा धाम वही वहाँ मेरा 4 धाम है। ऐसी हमारी खेवना है, ऐसी हमारी भावना है। और आप लोगों को भी मैं कहता हूँ कि हमारी कला धाम वो 4 धाम तो हैं ऑलरेडी, पर हमको मिला ऐसा धाम तो किसी को नहीं मिला है, किसी को। और यह अजंता, ये हमारा कला धाम है। 4 धामों में एक धाम है। वहाँ हमारी कला देवी बसती हैं, हमारी कला प्रेरणा बसती हैं। तो ये ऐसी चीज़ को हम क्यों बाकायद रखें, क्यों बाकायद रखें? कितनी धरोधर हमको मिली है। कहते हैं कि अजंता में जो डिजाइन बनी, दुनिया की सब डिजाइनों में एक डिजाइन वहाँ है। चाहे वो डिजाइन आप वहाँ से निकालो, आर्किटेक्ट की निकालो, इंटीरियर की निकालो, फैशन डिजाइन की निकालो, जो चीज़ की डिजाइन आप निकालो, अजंता में मिलेगा, एलोरा में मिलेगा। एलोरा में तीन धर्म समावेश कला के साथ है। 4 धर्म कला के साथ समर्पित है। और अजंता में 3 कला संपूर्णपणे है, संपूर्णपणे एक धर्म के प्रचार करते हुआ। और 1000 साल उसका निर्माण हुआ अजंता का। एलोरा का भी उसके साथ से समकालीन राजाओं ने बनाया, समकालीन राजाओं ने बनाया। पर इसमें 4 धर्म का समावेश है। एक कला के आधार, एक कला इंटीरियर आर्किटेक्ट साथ। ये हमारा 4 धाम में जो हमको मिलता है, वो कहाँ दुनिया में कोई पर कलाकार को देखने में नहीं मिलेगा। एक म्यूजियम देखने जाओ तो बहुत सारे आर्टिस्टों का पेंटिंग दिखने मिलेगा। जो अजंता में जाओ, 1000 साल काम किया, कोई आर्टिस्ट का नाम नहीं है। नहीं, सेम स्टाइल भी चेंज नहीं है। मैं काम करता हूँ, मेरा बेटा अलग काम करेगा, उसका बेटा और अलग काम करेगा। पर देखो ये सालों साल काम चला। ईस्वी पूर्व 2वीं सदी, 2nd सदी में से ईस्वी 12वीं सदी सुधी वहाँ काम चला। वो काम अभी भी 8वीं सदी के एंड आया था, बाद में थोड़ा काम हुआ। तो ये काम जैन गुफाओं में हुआ। जैन गुफा जो है एलोरा में, उसमें पेंटिंग काम, आर्किटेक्ट काम, शिल्प काम, इंटीरियर काम सब हुआ। फर्स्ट एलोरा में है बौद्ध गुफाओं। स्टार्ट में बौद्ध गुफाओं है, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत पुराना था। ईस्वी पूर्व 3वीं सदी के बाद सम्राट अशोक ने अंगीकार किया, उसका प्रचार अर्थ के लिए बहुत चला। 300 साल तक कोई उसको पूछता नहीं था। बुद्ध हुए ईस्वी पूर्व 300 साल हुआ, यानी आज की गिनती में 2400 साल हुआ। तब एलोरा का सर्जन सातवाहन राजाओं द्वारा, शक्य राजाओं द्वारा, शुंग कला के द्वारा, बहुत सारे ऐसे राजाओं के द्वारा निर्माण हुआ था। बाद में शिव धर्म और वैष्णव धर्म की गुफाएं हैं। शिव धर्म में बहुत बड़ा आश्चर्यचकित काम हुआ है, जो दुनिया में नहीं हुआ। ऐसा रॉक कट टेम्पल वहाँ हुआ है, इसको कैलाश टेम्पल कहते हैं। ताजुब ये है कि आज के आर्किटेक्ट ऑफिस में बैठे बैठे प्लान करते 50 माले की बिल्डिंग का, उसके आयुष्य कितना? मैं तो मानता हूँ बहुत तो 50 साल। वो आज का तो ढांचा ही नहीं चलेगा, मुझे लगता नहीं चलेगा। पुराना ढांचा चलता था 50-60 साल, आज का ढांचा तो 25-30 साल में ठिकाने हो जाता है। पुराना आर्किटेक्ट नहीं है, आधुनिक आर्किटेक्ट उठाया हुआ डिजाइन है, खुद का नहीं है। वेस्टर्न ढब का जो ढांचा था उसको उठा के यहाँ बिठा रहा है, कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है। और अजंता का आर्किटेक्ट, एलोरा का आर्किटेक्ट टोटली क्रिएटेड है। दुनिया की कोई जगह ये जगह नहीं है जहाँ ये हुआ। ऐसा हमारा धरोधर को हम दर्शन करना चाहिए, जाना चाहिए, सीखना चाहिए, सालों साल जाना चाहिए। मैं 19 बार गया हूँ कंटिन्यू,
मेरी 28 साल कला कॉलेज में जॉब हुई और मैं 19 साल उसकी यात्रा किया स्टूडेंट के साथ। मेरा स्टूडेंट सुनता होगा तो उसको भी पता है कि अजंता एलोरा कभी अकेला जाता था, कभी फैमिली के साथ जाता था, कभी स्टूडेंट के साथ जाता था, कभी मित्रों के साथ आता था, पर अजंता एलोरा साल में एक बार तो मैं जाता था। वो मेरा यात्रा धाम था, अभी भी हैं, अब तो नज़दीक है, अभी भी हैं। अब मैं अकेला ही फैमिली के साथ अकेला ही कभी जाता हूँ। तो ये एक हमारा यात्रा धाम है, उसमें से हमको बहुत सारी चीज़ लेना है। मैं आगे टॉपिक कहता हूँ।